धुरंधर में जमील जमाली का वो किरदार है जो लोगों को याद रह जाता है रहमान डकैत के किरदार के बाद। 70 साल के राकेश बेदी जी ने जिस शिद्दत के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो लोगों के जहन में उतर जाते, लोग उनको भूल नहीं पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि राकेश जी को ये किरदार महज एक डकार लेने से मिला? जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आखिर उनको एक किरदार मिला कैसे। इसके अलावा राकेश जी की जो पूरी जिंदगी है वो अपने आप में कई कहानियों का खजाना है कि आखिर एक इतना वर्सेटाइल एक्टर, आखिर एक इतना वेटरन एक्टर इतने वक्त तक कैसे लोगों की नज़रों से दूर रहा और अब जाकर के धुरंधर के बाद लोग उनके टैलेंट की दाद दे रहे हैं, लोग उनके लिए वाह वाह कर रहे हैं, लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धुरंधर के जमील जमाली यानी राकेश बेदी जी की वो अनसुनी कहानी और वो किस्सा भी बताने वाले हैं डकार वाला जिसकी वजह से उनको रोल मिला था। ये सारी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुल मिला के 3 घंटे 34 मिनट की फिल्म है धुरंधर और राकेश बेदी जी यानी जमील जमाली का जो स्क्रीन टाइम है वो मुश्किल से महज 20 मिनट या 25 मिनट और हर सीन में उनके साथ बड़े बड़े धुरंधर एक्टर हैं। किसी सीन में अक्षय खन्ना है यानी रहमान डकैत, किसी सीन में रणवीर सिंह हैं तो किसी सीन में संजय दत्त। लेकिन इसके बावजूद इतने कम स्क्रीन टाइम के बावजूद जमील जमाली यानी राकेश बेदी लोगों को याद रह जाते। आलम यह है कि लोग 70 साल के राकेश बेदी जी के दीवाने हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि वाई इज नो बडी टॉकिंग अबाउट राकेश बेदी जी इन धुरंधर, द मैन हु क्वाइटली स्टोल एवरी फ्रेम ही एंटर्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि राकेश बेदी जी कोई ऐसे एक्टर नहीं है जो बिल्कुल नए इंडस्ट्री में आए हो या ऐसा कुछ हुआ हो। राकेश बेदी जी बड़े ही पुराने और धुरंधर एक्टर। फिल्मों में उन्होंने कमाल का काम किया, उसके बाद जब वो टीवी पे आए तो उन्होंने अपनी कॉमेडी का लोहा मनवा दिया। फिल्मों में चश्मे बदूर, टीवी पे श्रीमान श्रीमती, ये जो है जिंदगी, ये जो चीज़ें थी, ये जो कंटेंट था, इसको देख करके लोगों को पता था कि उनके सामने जो स्क्रीन पे बंदा दिख रहा है वो कोई आम बंदा नहीं है। लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि राकेश बेदी जी पर्दे से गायब हो गए, टीवी पे दिखना बिल्कुल बंद हो गए और फिल्मों में भी जो उनकी प्रेजेंस थी वो अचानक से कम सी हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि राकेश जी पर्दे से गायब हो गए थे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उनकी जर्नी की शुरुआत करने से पहले एकदम शुरुआत में चलते हैं। तो वो दिन था 1 दिसंबर 1954 का। दिल्ली के करोल बाग में गोपाल मदन बेदी के यहाँ पैदा हुए राकेश बेदी। पिताजी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, लिहाजा चाहते थे कि उनकी औलाद भी पढ़े लिखे और इंजीनियर बने। लेकिन राकेश बेदी जी के दिल में बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा कूद रहा था। अब दिल्ली में पिताजी के प्रेशर में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब राकेश बेदी के पर थोड़े बाहर निकले तो उन्होंने कह दिया कि भैया मुझे तो अब एक्टिंग सीखनी है। पिताजी भी परेशान थे, बेटे को लेके प्यार भी था, लिहाजा उन्हें भेज दिया गया पूना यहाँ जहाँ था FTII वही फिल्म इंस्टीट्यूट है जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और ओम पुरी और बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर वहाँ से निकले जैसे जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, विजय वर्मा, तमाम लोग। तो यहाँ पे पहुंचे राकेश बेदी एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए। राकेश बेदी का एक्टिंग में कोई सानी नहीं था, लिहाजा जैसे ही वो FTI से बाहर निकले उन पे काम बरसने लगा। 1979 में उन्हें पहली फिल्म मिली और पहली फिल्म के लिए उन्हें मिले थे कुल 1500 रुपए। लेकिन स्वभाव से बहुत ही मस्त मौला राकेश बेदी ने अपनी पहली फिल्म की कमाई को दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिया। उसके बाद उनके पास पैसे की तंगी हो गई और आगे का कुछ वक्त थोड़ा मुश्किल से गुजरा। लेकिन राकेश जी बिल्कुल मस्त मलंग थे, उन्हें पता था कि काम उनके पास आएगा और उनकी किस्मत चमकेगी भी, और यही हुआ भी। 1981 में वो नजर आए चश्मे बदूर में। फिल्म हिट, राकेश बेदी हिट और उसके बाद राकेश बेदी के पास तो काम की जैसे लाइन लग गई। कमल हासन की एक फिल्म आई थी 1981 में जिसका नाम था एक दूजे के लिए। इसमें भी राकेश बेदी नजर आए और उनका रोल किसी कॉमिक का था। उसके बाद तो राकेश बेदी के पास काम का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी। यानी आलम यह हो गया कि पैसा तो राकेश जी पर बरसने लगा, लेकिन वो अपने उसी काम से बोर होने लगे जो काम उन्हें बेहद पसंद। वजह से यही कि राकेश जी को एक जैसे ही रोल बार बार अलग अलग फिल्मों में ऑफर किए जा रहे हैं। राकेश जी फिल्मों से इस कदर बोर हुए कि फिर उन्होंने काम में कुछ नयापन ढूंढने के लिए टीवी की तरफ रुख किया और तब टीवी पर उनका दौर शुरू हुआ। राकेश बेदी जी ने जब टीवी पर एंट्री ली तो यहाँ भी वो घर घर में एक जाना माना चेहरा बन गए। शुरुआत हुई ये जो है जिंदगी के साथ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी मिली श्रीमान श्रीमती से, जहां लोगों ने उन्हें उनके दिलरुबा के कैरेक्टर से घर घर में इतना पसंद किया कि आज भी वो जहां जाते हैं लोग उन्हें कई बार दिलरुबा के नाम से पुकारते हैं।
लेकिन साल 2000 आते आते राकेश जी टीवी से भी बोर होने लगे, क्योंकि टीवी भी बदल चुका था। टीवी में नएपन की कमी हो गई थी और सास बहू के सीरियल्स ने 2000 के दौर में टीवी को कुछ इस कदर टेक ओवर किया कि राकेश जी जैसे अच्छे एक्टर ने टीवी से किनारा कर लेना ही बेहतर समझा। इसके बाद राकेश जी ने अपनी फैमिली पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि फिल्मों में उनके लिए उस तरह के रोल नहीं लिखे जा रहे थे जहां वो काम कर सके, और टीवी में भी राकेश जी के लिए वो बात नहीं बची थी जिसके लिए वो जाए और वहां जाके काम करे। तो 2000 के बाद का वक्त राकेश जी के लिए एक तरीके से वनवास। उन्होंने एक ऐसा ब्रेक लिया जब उन्होंने अपना फोकस किया थिएटर पे और अपनी फैमिली पे। राकेश जी की 2 बड़ी प्यारी बेटियां हैं। राकेश जी ने तय किया कि जब फिल्मों में और टीवी में उनके लायक कोई अच्छा काम नहीं है तो इससे बेहतर है कि थिएटर किया जाए और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए, फैमिली के साथ वक्त गुजारा जाए। राकेश जी ने कभी भी ये जिद नहीं की कि मैं रोल्स की तलाश में बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिसर्स के चक्कर लगाऊंगा। उन्होंने जाहिर तौर पर एक अनकहा वनवास, एक अनकहा संन्यास फिल्म इंडस्ट्री से ले लिया। लेकिन फिर साल 2019 में करिश्मा हुआ। फिल्मों और टीवी से दूरी बनाए रखने वाले राकेश बेदी जी के पास एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें एक बेहद छोटे से रोल के लिए ऑफर किया गया था। फिल्म का नाम था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब फिल्म में शूटिंग के लिए जो घंटे मांगे गए थे एक्टर से वो सिर्फ 2 घंटे थे। आदित्य धर ने कहा था कि आप आइए 2 घंटे के लिए शूटिंग कीजिए और चले जाइए। तो शायद कम घंटे होने की वजह से राकेश जी मान गए। 2:30 बजे सेट पे पहुंचे, 4:30 बजे शूटिंग खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ 2 घंटों में राकेश बेदी जी ने जो किया उसने थिएटर में तहलका मचा दिया। अगर आपको याद हो तो उरी में राकेश बेदी का कैरेक्टर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर का था। अपने सीन में वो एक डकार लेते और वो डकार इतनी पावरफुल थी, उसमें इतना विट था कि लोग थिएटर में तो हंसते हंसते पागल हो ही गए। लेकिन सेट पे जब तमाम लोग इस सीन को होते हुए देख रहे थे तो लोगों को समझ में आया कि उनके सामने एक बेहद पावरफुल एक्टर खड़ा है। आदित्य धर को भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि राकेश बेदी के अंदर टैलेंट कितना कूट कूट के भाई। अब राकेश जी का रोल तो उस दिन बहुत छोटा था, लेकिन सेट पर मौजूद डायरेक्टर आदित्य धर ने उसी दिन राकेश बेदी को उनकी रेंज देख करके एक प्रॉमिस किया। आदित्य धर ने कहा, राकेश सर, आई विल रीपे यू फॉर दिस। अब बॉलीवुड में इस तरह की बातें अक्सर कही जाती हैं, लेकिन इस तरह के वायदे ही रह जाते हैं। लेकिन फिर बहुत कुछ बदला। फरवरी 2024 में राकेश बेदी जी का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर नाम था आदित्य धर। आदित्य धर ने फोन पर राकेश जी से कहा, राकेश जी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन माई फिल्म, प्लीज कीप योर डेट फ्री। और यही रोल था जमील जमाली का। आपको बता दें कि जमील जमाली का जो किरदार है वो पाकिस्तान में एक रियल पॉलिटिशियन की लाइफ पर बेस्ड। इसका नाम है नाबिल गबोल। ये आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है और आज भी ये जीवित है और पाकिस्तान में खुल करके राजनीति करता है, वहाँ के लियारी इलाके में। धुरंधर का जमील जमाली यानी पाकिस्तान का नाबिल गबोल, पेशे से पॉलिटिशियन, रंग रंग में मक्कारी भरी हुई एक ऐसा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो पैसे के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। न तो उसके लिए देश मायने रखता है और न ही उसका धर्म, यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी दांव पर लगा सकता है। एक ऐसे घाघ पॉलिटिशियन का किरदार राकेश जी की झोली में आके गिर गया था, जहाँ पे उनके लिए कॉमेडी का भी स्कोप था, उस मक्कारी को दिखाने का भी स्कोप था और साथ ही एक ऐसे लेयर्ड कैरेक्टर को प्ले करने का स्कोप था जो अगर पर्दे पे दिखे तो लोग कह सकें कि वाह क्या बात है। राकेश बेदी जी को भी शायद पिछले 50 साल से ऐसे ही किसी किरदार का इंतजार। यही वजह है कि जब हम पर्दे पर जमील जमाली को देखते हैं तो वो हमें कोई एक्टर नहीं बल्कि एक जीता जागता किरदार ही नजर आता है। इसीलिए फिल्म देखकर निकलने वाले लोग सिर्फ रहमान डकैत की नहीं बल्कि जमील जमाली की भी बातें कर रहे हैं। क्रिटिक्स तक अक्षय खन्ना के अलावा जमील जमाली यानी राकेश बेदी की तारीफ में खूब कसीदे गढ़ रहे हैं। क्रिटिक्स लिखते हैं, राकेश बेदी कास्ट अगेंस्ट टाइप, excelling as a slimy, convincing politician, a surprise package in the role of a clever politician। वाकई 70 साल की उम्र में राकेश बेदी जी ने साबित कर दिया है कि टैलेंट कभी बूढ़ा नहीं होता। जमील जमाली वो किरदार जो हिंदुस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। राकेश बेदी जी की रीडिस्कवरी को याद रखेगा। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राकेश बेदी की इस रीडिस्कवरी को आप कैसे देखते हैं। अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपकी वॉइस भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। यह है इंडी वॉइस, इंडिया की इंडिपेंडेंट वॉइस।